क्वेश्चन बोल रहा है अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज मूविंग इन फ्री स्पेस विद वेलोसिटी c is equal to 3 into 10 to the power of 8 meter per second and its electric field is given as vector e is equal to 54 sin in bracket kz minus omega t और जो डायरेक्शन दिया हुआ है दैट इज इन द j डायरेक्शन वोल्ट पर मीटर वेयर j is the unit vector along y axis. Okay, the magnetic फील्ड वेक्टर बी ऑफ द वेव इज, आपको मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी के बारे में पता करना है। तो सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चंस में बी नॉट, जैसे यहाँ पर हमको E इज इक्वल टू ई नॉट है, तो ई नॉट मतलब पी की वैल्यू दी हुई है। इसी तरह से अगर हमको इक्वेशन लिखनी है तो बी नॉट की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें एक रिलेशन यूज करना पड़ेगा, दैट इज बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट ऑन सी। अच्छा, ई नॉट की वैल्यू कितनी दी है? 54 दी हुई है। सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 3 इंटू 10 टू पावर ऑफ 8। इसको अगर आप सही से सॉल्व कर दोगे तो ये आया, देखो इसको सॉल्व करते हैं, वेट अ मिनट, कलर चेंज करते हैं। तो इसको अगर आप सही से सॉल्व करोगे तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो ये वैल्यू आ गई। दैट वैल्यू इज 18 इंटू 10 टू पावर ऑफ -8। तो देखते हैं ऐसी कोई वैल्यू आ रही? नहीं, -7 में आ रही। ठीक है, कोई बात नहीं। 1.8 इंटू, क्योंकि आप इधर पॉजिटिव करोगे, इधर की तरफ चलोगे तो ये हो जाएगा 10 टू पावर ऑफ -7। मतलब बी नॉट की वैल्यू आ गई। बी नॉट की वैल्यू देखो कहाँ-कहाँ पर आपको दिख रही है। एक ये वैल्यू दिख रही है और एक वैल्यू ये दिख रही है। मतलब सेकंड और थर्ड तो बिल्कुल नहीं है। ये तो बात क्लियर हो गई। अब माइनस और प्लस पे हम डिस्कशन करते हैं, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। देखो, क्या होता है अगर हम वेक्टर फॉर्म में इसको लर्न करें तो हम कहते हैं वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू, कई बार सी लिखा होता है और कई बार वी, मतलब एक्चुअली में ये डायरेक्शन ऑफ वेव होता है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेव होता है तो वी। अच्छा, अगर आप ध्यान दो तो ई का जो वेक्टर है वो जे डायरेक्शन में है। ई का जो वेक्टर है दैट इज इन जे डायरेक्शन। ठीक है, ये है जे डायरेक्शन में। अच्छा, और ये जो जेड है, ठीक है, ये जो जेड बताता है, एक्चुअली में यहाँ पर जो जेड दिया हुआ है के जेड, ये बता रहा है हमारे वेव का डायरेक्शन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो वी जा रहा है। ठीक है, इसका जो डायरेक्शन है दैट इज गिवन टू अस जेड। जेड मीन्स के। ये बात समझने की कोशिश करो। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या लिखें बी के लिए जिससे कि हमको के आ जाए? ठीक है, जिससे कि हमको के आ जाए। तो समझने की कोशिश करो, अगर हम क्या लिखते हैं, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो हमें के लाना है। ठीक है, और जे इधर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको माइनस साइन का यूज करना पड़ेगा। इट मीन्स यहाँ पर जो बी होना चाहिए दैट इज अ माइनस ऑफ आई। ठीक है, माइनस ऑफ आई। अगर माइनस ऑफ आई है तो यहाँ पर देखो ये प्लस ऑफ आई जा रहा है, ये माइनस ऑफ आई जा रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 1 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।